राधे राधे, हरि बोल, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? बहुत ज़्यादा अच्छे हो के आई विश। तो यहाँ पर लड्डू किट्टू लाडली को मैंने सुबह उठा दिया था और मैं यहाँ पे नहाकर ऐसे कपड़े पहन चुकी थी क्योंकि ठंड बहुत होती है सुबह। और इन लोगों के लिए मैंने पानी गर्म कर दिया था और स्पंज बाथ में कराती हूँ लाडली के। मैंने सोचा पहले अच्छे से फेस को पोंछ देते हैं। इन्हें मैं रोज़ नहीं नहलाती हूँ क्योंकि अभी ठंड का टाइम है। तो 2 साइड से मैं इसको डिप कर लूँगी और तीनों लोगों को मैं अच्छे से फेस क्लीन करूँगी और उसके बाद हम इनको कपड़े वगैरह चेंज करेंगे। अच्छा, लाडली का भी सिस्टम कुछ चेंज चल रहा है तो मुझे ना खुद भी बहुत ठंड लगती है। अगर मैं इन्हें नहलाऊँ तो स्पंज बाथ इनके लिए एकदम परफेक्ट है। तो मैं आज नहला नहीं रही उन लोगों को क्योंकि आज का वीडियो जो है वो द्वादशी का है। तो द्वादशी वाले दिन मैंने मतलब एकादशी को सबको मैंने नहला धुला के तैयार किया था। तो आज मैं सिर्फ गर्म पानी से सबका फेस को अच्छे से क्लीन कर दूँगी, हेड वगैरह पोंछ दूँगी और उसके बाद हाथ पैर को पोंछ दूँगी और कपड़े जो है वो चेंज कर दूँगी। इस तरीके से इनका जो श्रृंगार जो है वो बदल जाएगा। ठीक है, तो कपड़े इन्होंने ये न्यू पहने थे एकादशी वाले दिन, आप लोगों ने देखे ही थे। और बस इसी तरीके से जैसे मैंने लाडली का फेस पोंछा है वैसे ही मैं यहाँ पे लड्डू किट्टू का भी पोंछ दूँगी। वो चंदन वगैरह सब लगा देते हैं। फैमिली में सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं, आप ज़्यादा किसी को समझा नहीं सकते हो। और एकादशी वाले दिन सब हमारे यहाँ चंदन से तिलक कर ही देते हैं। तो वही है, सबके अपने भक्ति अपने भाव है। सब एंड में आ जाते हैं कि अरे तुम फिर ज़्यादा अपना करती हो। तो मैं कहती हूँ ठीक है, आप लोगों को जो ठीक लगता है आप लोग करो। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इन लोगों को अच्छे से पोंछ लूँगी। अच्छा, मैं सच बता रही हूँ, ठंड में मैं रोज़ नहलाती नहीं हूँ। फेस को क्लीन करके कपड़े चेंज कर देती हूँ या फिर मैं स्पंज बाथ करा देती हूँ। तो 2-3 दिन में एक बार स्पंज बाथ होती है, बाकी टाइम में मैं फेस को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो इस तरीके से हमारे इन लोगों का श्रृंगार चलता है। ठंड में मुझसे नहलाया नहीं जाता है और मैं तो आप लोगों को भी बोलूँगी कि गर्म पानी से स्पंज बाथ करा दिया करूँ तो वो सबसे परफेक्ट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पोशाक मैंने निकाली, देखो सेम लग रही है ना। ये पिछले साल आई थी और जो पहने हैं वो इस साल ली है। तो इस तरीके से मैंने कपड़े चेंज कर दिए हैं और लाडली के कपड़े हम बाद में चेंज करेंगे, मैंने ये सोचा था। भोग में खिचड़ी लगाई थी, मैं क्लिप शूट नहीं कर पाई थी। उसके बाद मैं गई थी बाहर क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि मुझे जाना है। तो पहले हमें थोड़े काम से जाना था एक जगह। तो काफ़ी सारे लोगों को पता है कि मैं कन्नौज सिटी से हूँ, तो मेन सिटी में ही हम गए थे। तो बहुत ही अच्छी ये सोसाइटी थी। सबसे पहले हमको कुछ काम करवाना था, गवर्नमेंट ऑफिस रहते हैं और जो भी थोड़ा बहुत था। और यहाँ पे ना ये पार्क था जो बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे मतलब झूले वगैरह तो लगे ही थे। मुझे यहाँ पे ये देखो गांधी जी के 3 बंदर थे, बहुत ज़्यादा प्यारे से लग रहे थे। और मुझे पार्क वगैरह पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे एरिया में नहीं है बट हम मेन सिटी में गए थे, वहाँ पर थे। और ये रहा कार्यालय जहाँ पे हम निकल आए थे बाहर। और मतलब पता काम कराने में कम से कम 15 नहीं आधा घंटा मुझे लग रहा, शायद हो सकता है कि आधा घंटा लगे हो क्योंकि बहुत बड़ी जगह थी ना। तो मेन जो ऑफिस में हमें जाना था उसको ढूंढने में हमें टाइम लग गया। वहाँ पे तो ज़्यादा मतलब देर नहीं लगी थी काम कराने में। उसके बाद हम विशाल पहुँचे थे क्योंकि मुझे घर के लिए शॉपिंग करनी थी, ग्रॉसरीज वगैरह की। और मैं ब्लेजर वगैरह पहन के गई थी क्योंकि ठंड बहुत हो रहा था। तो मैंने कार्गो पैंट और ब्लेजर पहना था। और यहाँ पे मुझे बिस्किट्स वगैरह लेने थे। जैसे कि ये रहता कि विशाल में आप जाओगे ना आपको सब कुछ मिल ही जाता है, मेगा मार्ट है। तो मतलब मुझे ये था कि अब जा रही हूँ तो सब कुछ लेके ही आऊँगी। तो ग्रॉसरीज बाकी मैंने लेके आई थी बट बिस्किट है, नमकीन है, खाने पीने की चीज़ें हैं, लड्डू खट्टू के लिए भी और राधे वगैरह के लिए नमकीन वगैरह लेनी होती है। तो मैंने सबके लिए अलग अलग लेके रख लेती हूँ क्योंकि लोगों के लिए पैकेट लेके रख लो फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा भोग लगाते रहो तो मतलब ठीक रहता है। तो यहाँ पे मैं प्राइस वगैरह चेक कर रही थी क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफ़र भी लिखे होते हैं बट कभी वो बोल देते वो मैम पुराना लगा था या ये नहीं था वो नहीं था। तो मैं यहाँ पे सोच रही थी कि हमें क्या क्या लेना है। और मुझे सच बताओ शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, पर्सनली बोलूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं ये सोच रही थी कि मैं क्या क्या चीज़ें लूँ क्या ना लूँ क्योंकि कभी कभी आपको ऑफ़र बहुत ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ पर ये मैं कैसे बताऊँ पापड़ टाइप के थे तलने वाले, तो मुझे काफ़ी पसंद है। एंड विंटर्स में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो मैंने ले लिया। यहाँ से ये मैंने इन लोगों के लिए नमकीन ले लिया, लड़कों बच्चों के लिए, क्योंकि ये वाली मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसमें ये था कि 99 में आप 5 पैकेट ले सकते हो और मतलब ये था कि अलग अलग फ्लेवर ले सकते हो। तो मैंने सोचा कि 5 ले लेते हैं तो इसमें से सबको मैं बांट दूँगी क्योंकि समझ में नहीं आता ना क्या चीज़ें लो आप क्या चीज़ें ना लो। तो ये ले लिया था मैंने। उसके बाद ये नमकीन्स लगी थी तो मैंने ये आलू भुजिया ले लिया था जिसका ऑफ़र मुझे समझ में नहीं आया था बट क्योंकि ज़रूरत थी तो मैंने ले लिया। एंड यहाँ पे थोड़ा हम ऐसे घूमे थे, काफ़ी अच्छी चीज़ें होती है बस आपके पास पैसे होने चाहिए। और मैं कितनी गरीब हूँ इस सबको पता है तो इस वजह से मैंने लिया नहीं था। एंड वहाँ से निकल के मैं मेरी फ्रेंड के साथ गई थी और इस टाइम पे हमारे कन्नौज में लगा है मेला। तो मतलब मुझे मेला वगैरह देखने का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ही ज़्यादा।
तो हमने कहा हम मेला भी चलते हैं। तो यहाँ पे हमने गोलगप्पे भी खाए थे। एक्चुअली में मेरे साथ प्रॉब्लम होती है प्याज लहसुन की, कि मैं खाती नहीं हूँ, तो हम ज़्यादातर गोलगप्पे या समोसे खा लेते हैं क्योंकि वो ठीक रहता है। और गोलगप्पे पाँच पानी वाला होता है तो बोल देती हूँ कि भैया लहसुन प्याज और मत देना, ठीक है। तो ये मेला लगा है यहाँ पर, और यहाँ पे टिकट से ये दी गई थी और एंट्री का गेट, फिर आप एंट्री कर सकते हो गेट में, ठीक है। और इन्होंने ना कुछ पैसे कमाने का जुगाड़ बोल सकते हो, बट अच्छा था, थोड़ा यूनिक था। यहाँ पे सिंगापुर लिखा था उसमें, और इस तरीके से एक फ्लाइट बनी थी एंड आप ऐसे चढ़ के जाओगे, और काफ़ी अच्छी वाइब आ रही थी। और अंदर से पूरा ऐसा कर्टन टाइप का लगा था, नॉर्मल 20 रुपए की टिकट थी यहाँ पे, और बहुत अच्छा था। और इस तरीके से आपको निकलना होता है, ये अलग अलग जगह लगता है, बट अभी हमारे सिटी में लगा है। यहाँ पे बुर्ज खलीफा था, नकली, असली तो नहीं मिलेगा, बट बुर्ज खलीफा भी था, आईफल टावर था, और भी एक दो बिल्डिंग थी जो शायद मुझे नहीं पता। तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। और मेला काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना था, मतलब लगा था, बहुत सारी शॉप्स थी, बहुत सारे झूले थे। अच्छा, मैं झूले नहीं झूलती हूँ, बट कपड़े वगैरह बहुत थे। ऑफ़र पे बहुत अच्छी चीज़ें थी, 100 रुपये में 300 रुपये की जैकेट थी ये, और 100-150 में टॉप थे वूलन, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी। ये ऐसी होती है कि इनमें आपको ढूंढना पड़ता है। मैं देख रही थी कुछ 50 रुपीज़ में मिल जाए, बट मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मतलब एक वो रहता है कि आप समझ नहीं सकते हो ना इसमें क्या आपको पसंद आ रहा है। क्योंकि अगर आप 50 टॉप देखोगे उसमें से आपको एक दो क्वालिटी वाइज ठीक लगेंगे। तो बस मैं ये देख रही थी कि शायद मुझे कुछ अच्छा मिल जाए, बट बहुत ही रियरली ऐसा हो रहा था कि हमें मिल ही नहीं रहे थे। और कार्गो पैंट्स वगैरह मेरे पास थी। इस शॉप पे आके मैं सोच रही थी कि लड्डू किट्टू राध्या के लिए कुछ ले ले। मेन बात ये थी कि मैं सिर्फ राधा के लिए नहीं सोच सकती थी कि ले लूँ, क्योंकि लड्डू किट्टू नाराज़ हो जाते। तो मैं ये सोच के गई थी कि मैं तीनों के लिए एक ही जैसी चीज़ें लूँगी। तो बस मैं वही ढूंढ रही थी, क्योंकि मैंने सोचा टॉयज़ वगैरह की शॉप पे देख ले, कुछ ऐसा मिल जाए जो मैं काम है उनके। क्योंकि मुझे लगता है यूज़ करने वाली चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए, और वो ही मतलब बहुत ज़्यादा कम मिल पाती हैं, ठीक है। एंड उसके बाद सामने ये शॉप थी जो उन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखा हुआ था, और बहुत अच्छा भी लग रहा था। और यहाँ पे मतलब मुझे लगा कि शायद कुछ अच्छा हो, बट ये ना की रिंग टाइप के ज़्यादा थे, और बॉयज़ वगैरह की छपरी जो बोलते हैं ना, छपरी वाली चीज़ें थी, रिंग्स वगैरह और ब्रेसलेट, बिल्कुल छपरी वाली, बस ये समझो आप। तो फिर मुझे लगा कि यहाँ तो मेरा कोई काम नहीं, बस चश्मे वगैरह थे, बट वॉच और चश्मा वो तो मुझे चाहिए नहीं होता है। पर बाकी मतलब काफ़ी अच्छे से ये वाली शॉप डेकोरेट थी, तो मुझे ना इसलिए अच्छी लगी ये वाली शॉप। उसके बाद ये सारी जो है ना टॉयज़ वगैरह हैं, चूड़ियाँ उड़ियाँ हैं, इन सब के लिए था। मैं सोच रही थी शायद अलग से कहीं लड्डू के टूले कपड़े मिल जाए, बट वो ऐसा कुछ भी वहाँ पे था नहीं। तो मैंने इयररिंग्स ले लिए थे, मुझे तीनों लोगों के लिए वही समझ में आया कि मैं तीनों के लिए जो चीज़ ले सकती हूँ। इयररिंग्स ले ली थी, नमकीन ले ली थी, और एक टोकरी ले ली थी, जैसे इनके पिलोज़ वगैरह उसमें रख दो, कैप ऐप वूलन। तो इस तरीके से मैंने चीज़ें ले ली थी, क्योंकि मैं देखती रही, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। और आप लोग अच्छा मुझे कमेंट करके बताना, आप लोगों को मेला वगैरह घूमना कैसा लगता है। देखो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और अलग ही वाइब आती है। और यहाँ पे तो मतलब हर टाइप की शॉप थी इस मेले में, 5 रुपये वाली चीज़ें, 10 रुपये वाली, 20 वाली, अलग अलग शॉप डिवाइड थी। तो मेला भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगा था। अच्छा, झूले वगैरह, झूले का मुझे शौक़ है, पर मुझे डर बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये पीछे का एक एरिया था, वहाँ पे खाने पीने का सारा चीज़ें थी, और मतलब बहुत सारे झूले लगे थे। मेन प्रॉब्लम ये थी कि हम लहसुन प्याज मैं नहीं खा सकती थी, तो फिर मैंने ना सॉफ्टी खा ली थी। तो यही था आज का वीडियो। अच्छा, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। बाहर वीडियो वगैरह बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज का वीडियो यही था। अच्छा, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। मैं जो भी चीज़ें लाई हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग चैनल पर नया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे, हरी बोल, हरे कृष्णा।